आरजेडी के नेता अब्दुल वारिस सिद्दीकी का जो बयान आया आज का, उन्होंने कहा है कि भारत देश रहने लायक नहीं है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो उन्होंने कहा है, वो उनका नज़रिया है, किस नज़रिए से उन्होंने कहा, लेकिन भारत देश से बढ़िया देश नहीं कोई। पूरी दुनिया के अंदर भारत से अच्छा देश नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी सुविधाएं, जितनी फैसिलिटी है, मैं कहता हूँ कि किसी देश में नहीं है। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं खुला आज़ाद रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आज़ाद रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत के जैसा देश कोई नहीं है। हमारा देश भारत जो है सबसे महान है, सबसे बढ़िया देश है। उन्हें क्यों ऐसा लगता है? आप भी मुस्लिम हैं, लेकिन उनको क्यों लगता है कि भारत में डर लगता है, भारत देश रहने लायक नहीं है? देखिए, भारत देश रहने लायक क्यों नहीं है? बढ़िया देश है, क्या दिक्कत है रहने में? भारत के अच्छा देश है भारत, और उससे बढ़िया देश नहीं है कोई भारत से। वो उनकी सोच है कि उन्होंने किस नज़रिए से कहा है, क्यों कहा है, वो इस बात को वो समझेंगे। लेकिन हमें भारत से अच्छा देश ना कोई दुनिया में लगा, और ना हमारे भारत से अच्छा कोई देश दुनिया के अंदर है। ना ही हम किसी देश को मानते हैं कि हमारे भारत से अच्छा कोई देश है। कहते हैं कि मोदी सरकार आई जब से बांटने का काम किया है। नहीं, आपको लगता है कि मोदी सरकार बांटने का काम? नहीं, बांटने का क्या काम किया मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, जो आतंकवाद था उसको ख़त्म कर रही है मोदी सरकार। तो इसमें कोई बांटने का कोई काम नहीं है। तो फिर ऐसे जो बयान देते हैं लोग कि भारत देश रहने लायक नहीं है, ऐसे बयान देने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? गलत बयान देते हैं, वो भारत से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि भारत देश रहने लायक नहीं है, भारत से अच्छा देश नहीं है, भारत में रहने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। वो जो बयान देते हैं कि भारत देश रहने लायक नहीं है, वो गलत बयान देते हैं। आरजेडी के नेता अब्दुल सिद्दीकी का बयान आता है, वो कहते हैं कि भारत देश रहने लायक नहीं है। क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? उनके बयान को लेकर क्या सोचते हैं आप? ऐसा बोलने वाले जो है वो देशद्रोही है। वो जो है अपने देश को अंदर से खोखला करने के लिए ये ऐसे बयानबाजी करते हैं। जो अभी मोदी के जो गवर्नमेंट में जो है, जो हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और तरक्की करेगा, मगर जो कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां जो राजनीति जो करते हैं, ये देश को बर्बाद करने के लिए, देश को अंदर से खोखला करने के लिए ऐसी बयानबाजी करते हैं, अपनी अपनी रोटी छेकने के लिए। जो मोदी है हमेशा मोदी रहना चाहिए, और देश के तरक्की आम इंसान है। हर जो हिंदुस्तान है, जो अभी 10 साल पहले कैसा था, अभी आज के दौर में जो हिंदुस्तान जो है कितनी तरक्की कर रहा है, हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है। जो हिंदुस्तान के हर कंट्री में जो है हिंदुस्तान का इतना नाम हो रहा है, भारतवासियों का हमको गर्व है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। जो हमारे जो नेता जो है नरेंद्र मोदी के जैसा जो नेता है, उसके लिए हम बहुत गर्व कर रहे हैं, और रहे हमेशा रहे। विपक्ष लगातार सरकार पे सवाल खड़े करता है कि जब से मोदी सरकार आई देश को पीछे ले जा रहे हैं, कुछ नहीं किया, बर्बाद किया। क्या कहेंगे? जी, ये तो जनता को मालूम है। जो विपक्ष कहने का है, बस उनका मतलब है वो वैसे ही कहते रहेंगे, क्योंकि वो सत्ता में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाजपा की सरकार है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। अभी जो सरकार, जो मोदी सरकार है, क्योंकि जितने भी दल बना के कैसे भी करके ये जो है नरेंद्र मोदी है बीजेपी को तोड़ने के कोशिश कर रहे हैं, मगर ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश की जनता जो है बहुत जागरूक है, पढ़ी लिखी है, अभी समझदार है। क्योंकि इसी वजह से जब तक बीजेपी है तब तक कोई भी जितना भी वो बयानबाजी करे कुछ नहीं होएगा, क्योंकि बहुत अच्छा बीजेपी ने काम कर रही है, और जो बीजेपी की जितनी भी सरकार जो है बहुत अच्छा से काम कर रही है, और हमेशा करते रहेंगी, और जनता भी बहुत बीजेपी के साथ में है। जी, तीसरी बार भी बोलूँगा, चौथी बार भी बोलूँगा, बीजेपी आएंगी, और नरेंद्र मोदी जब तक अभी स्वस्थ है और रहेंगे, उसके बाद में चलो योगी, उसके बाद में योगी तो आने वाली है, मगर अभी क्या दिखता है मोदी के अंदर कि आप कह रहे हैं कि तीसरी बार चौथी बार लगातार उनको ही मौका दे? लीडर तो और भी हैं, सीनियर लीडर हैं, अच्छा अनुभव है, उनको ही मौका दे के देखिए। जी, वो मेहनती है, जो है ना मेहनती है, पूरा समय जो है देश के लिए लगाते हैं, वो 18 घंटे मेहनत करते हैं। इसी वास्ते उनकी मेहनत भी दिख रही है, इसी वजह से मोदी सरकारी फिर मोदी प्रधानमंत्री बने, बस। हाँ जी, अपने जो हिंदुस्तान में जो है हर किसी को बोलने की आज़ादी है, तो ये बोलने की आज़ादी वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इतना ही है। जो देश है, देश का आम जनता देख रही है, सबको मालूम है देश कितना तरक्की कर रहा है, और देश का जो नौजवान जो है सब, हर जो पब्लिक जो है सब समझदार है। वो पावे जितने भी वो उन्होंने जो देश की जो नरेंद्र मोदी को गाली देने की हर
कोशिश कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं भी। नरेंद्र मोदी जो ऐसे है वो हमारे देश के लिए, हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे, हमेशा करेंगे। रुकूंगा आपके क्या सरकार, मोदी सरकार बांटने का काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, जिस तरह से जो बयानबाजी, बिल्कुल नहीं, वो तो जोड़ने का काम कर रही है, बांटने का कहा। देखिए, अगर ये बांटने का काम होता तो हमारा देश ना तो वो दोबारा इस आते और ना हमारा देश इतनी प्रगति कर रहा होता। आप क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर, क्या सोचते हैं? देखिए सर, ऐसे उलूल जुलूल बयान तो लोग देते रहते हैं, ऐसे बयानों पर गौर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, हमारे इससे अच्छा, मतलब इससे अच्छी कोई कंट्री हो नहीं सकती है जहाँ पे आदमी को इतनी आज़ादी है बोलने की, कुछ भी करने की। तो ऐसे देश में रह करके अगर ये लोग ऐसे बयानबाजी करेंगे तो ये तो बिल्कुल बेतुकी बातें हैं, है नहीं? तो हमें जितनी स्वतंत्रता इस देश के अंदर मिली हुई है, जितना हमें यहाँ पे मिल रहा है, जितना जो कुछ हम मतलब स्वच्छंद तरीके से कर सक रहे हैं, तो ये यहाँ से अलग किसी कंट्री में नहीं है। इनको कुछ दिन पाकिस्तान में जा कर के बिताने दो तो पता लग जाएगा कि क्या होता है ना? अभी आप देख लीजिए चाइना में कितना बुरा हाल है कोविड को लेकर के, जबकि चाइना एक समय में अपने आप कहने लगे थे कि बिल्कुल हम लोग कोविड फ्री हो गए हैं, लेकिन आज देखिए चाइना में कितना बुरा हाल है। और हमारे इंडिया में देखिए, हर कंट्री से हम लोग इस समय कोविड में आगे हैं। ये आप भी महसूस कर रहे होंगे, सब लोग महसूस कर रहे हैं, है ना? हम लोग इतने फ्री होकर के घूम रहे, लेकिन चाइना में आज देखिए लोग फिर से इतना बुरा हाल हो गया है। तो जी, तो अब देखिए ये चीज़ कैसे हुई है। एक योग्य आदमी, हमारा जो लीडर है, उसकी दूरदर्शिता की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, है ना? अगर उसकी जगह अगर राहुल को बिठा दिया जाता तो शायद आज हम लोग गर्त में चले गए होते हैं। कहते हैं कि मौका देखिए हम देश को आगे लेके जाएंगे, रोजगार बेरोजगारी दूर करेंगे। कहाँ पहुँचेगा? देना चाहिए। जी जी जी, अगर एक बार मौका दे दिया तो फिर हिंदुस्तान को इतना है 20 साल पीछे लेके जाएगा। अगर जी जी जी, जो है सही है और सही कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दूसरे कंट्री से, अभी दूसरे कंट्रियों को देखे तो पूरे वर्ल्ड में देखे तो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये कोरोना के बाद में बहुत मारामारी चल रहे हैं। फिर भी देखो, अपने इतना बड़ा देश होने के बाद में, कोरोना के बाद में बहुत राहुल गांधी भी कहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है बांटने का काम कर रही है, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या लगता है वाकई जिस तरह से जो नेता बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि भारत जोड़ने की जरूरत है? जी जी जी, राहुल गांधी के बारे में जितना कम बोले उतना बहुत अच्छा है। वो उनको तो चलो, उसके तो जो 5वीं क्लास का जो बच्चे को जितनी समझदारी है तो उतना भी समझदारी उनको नहीं है। वो देश की तो बात छोड़ दो, राहुल गांधी का कोई देश भारत जोड़ो, क्या भारत जोड़ेंगे? वो है सो पार्टी पूरी जो है बर्बाद कर दी उन्होंने, और कोई नहीं। क्या नाम? मोहम्मद सलमान, कहाँ से आए? यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। अच्छा, बात करें मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार ठीक काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा काम कर रही है। 2024 की बात करें तो किसे प्रधानमंत्री दे? प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। अच्छा, जैसे अभी आपने देखा होगा एक आरजेडी के नेता हैं बिहार में, बिहार की सरकार में आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो बयान आया आज का, उनने कहा है कि भारत देश रहने लायक नहीं है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो उन्होंने कहा है, वो उनका नज़रिया है, किस नज़रिए से उन्होंने कहा, लेकिन भारत देश से बढ़िया देश नहीं कोई। पूरी दुनिया के अंदर भारत से अच्छा देश नहीं है, क्योंकि इसमें जितनी सुविधाएं, जितनी फैसिलिटी हैं, मैं कहता हूं कि किसी देश में नहीं है। क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं खुला आज़ाद रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आज़ाद रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भारत के जैसा देश कोई नहीं है। हमारा देश भारत जो है सबसे महान है, सबसे बढ़िया देश है। उन्हें क्यों ऐसा लगता है? आप भी मुस्लिम हैं, वो भी मुस्लिम है, लेकिन उनको क्यों लगता है कि भारत में डर लगता है, भारत देश रहने लायक नहीं है? देखिए, भारत देश रहने लायक क्यों नहीं है? बढ़िया देश है, क्या दिक्कत है रहने में भारत के? अच्छा देश है भारत, और उससे बढ़िया देश नहीं है कोई भारत से। वो उनकी सोच है कि उन्होंने किस नज़रिए से कहा है, क्यों कहा है, वो इस बात को वो समझेंगे। लेकिन हमें भारत से अच्छा देश ना कोई दुनिया में लगा, और ना हमारे भारत से अच्छा कोई देश दुनिया के अंदर है। ना ही हम किसी देश को मानते हैं कि हमारे भारत से अच्छा कोई देश है। कहते हैं कि मोदी सरकार आई जब से बांटने का काम किया है। नहीं, आपको लगता है कि मोदी सरकार बांटने का काम? नहीं, बांटने का क्या काम किया मोदी सरकार ने? मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है, जो आतंकवाद था उसको ख़त्म कर रही है मोदी सरकार। तो इसमें कोई बांटने का कोई काम नहीं है। तो फिर ऐसे जो बयान देते हैं लोग कि भारत देश रहने लायक नहीं है, ऐसे बयान देने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? गलत बयान देते हैं, वो भारत से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
कि भारत देश रहने लायक नहीं है, भारत से अच्छा देश नहीं है, भारत में रहने में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। वो जो बयान देते हैं कि भारत देश रहने लायक नहीं है, वो गलत बयान देते हैं।